साथियों, हमारे संसद के शीतकालीन सत्र में लगभग 10 बिल आने की संभावना है। तो 10 बिलों में से एक है मणिपुर जीएसटी अमेंडमेंट बिल सेकंड, जो कि पहला हुआ था 2017 में बना था। जो जीएसटी है वो प्लस उसमें रेपुगेंसी जो है सेंट्रल और स्टेट का वो पार्शलिटी हो। पहले इसमें जो जीएसटी लगता था वो 5%, 12%, 18%, शायद 26 तक भी गया है। तो अगर कुछ स्लैब होता है, कुछ जीएसटी कम होती है तो राज्य के लिए अच्छी बात है। तो अगर कोई जीएसटी हटा के उन्हें सिर्फ 5 और 18 में लाया तो एक एक सरकार का अच्छा दायित्व है, अच्छी सोच है और इस सोच को हमें स्वीकार लेना चाहिए कि जो जीएसटी है वो अभी कम है। तो पहले 12-13 साल में शायद सरकार ने मणिपुर से या अन्य राज्यों से जीएसटी का उत्पादन है वो ज्यादा लिया होगा, पर अभी सरकार को समझ में आया कि इसे इतना रहना सही नहीं है, तो सरकार ने इसे कम किया। तो ये उनका स्वागत योग्य कदम है और हमें उनका स्वागत भी करना चाहिए। पर जो मणिपुर की बात हो, ये अभी वहां पे फिलहाल राष्ट्रपति शासन से हट गया है कि नहीं मुझको पता नहीं, पर राष्ट्रपति शासन से दो फरवरी फरवरी 13 2025 से तो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मणिपुर अमेंडमेंट में कुछ लाना चाहिए कि और वेटिंग करना चाहिए, क्योंकि वहां पे अभी फिलहाल सरकार तो नहीं है। जो एन बीरेन सरकार की थी, भाजपा की थी, तो एन बीरेन सरकार ने रिजाइन दे दिया और उस रिजाइन के चलते जो वहाँ के कुकीज हु ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि जो राज्य में हिंसा हुई वो एन बीरेन सिंह की वजह से हुई, क्योंकि उनके पास कुछ रिकॉर्ड्स है। तो वो रिकॉर्ड्स शायद सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने में सुनवाई हो सकती है, 9 या 10 दिसंबर को, जो कि उनकी वकालत हमारे प्रशांत जी भूषण जी करेंगे, प्रशांत भूषण जी साहब। तो वो अच्छे वकालती है और इसमें यही पाया जाता है कि नया ना पाया जाता है कि वो एन बीरेन सिंह की आवाज ही थी या नहीं थी। पर इस दौर में जीएसटी लाना विदाउट सरकार के, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये मणिपुर जीएसटी अमेंडमेंट सेकंड 2025 जो बिल आने वाला है उसमें सच में जो जीएसटी है वो कम की है, तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। जो अच्छी चीजें है उसका स्वागत करना चाहिए, और जो दोषपूर्ण है, क्या नुकसान हो सकता है, उस पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए। तो इस बिल का क्या रिसोर्सेस आएगा, क्या नहीं आएगा, हमें ये भी देखना है। जो कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसमें लगभग 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इस पे भी जीएसटी आना वाकई सोच वाली बात है। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, वो कैसी इस डिबेट करेंगी, कैसी लोगों को समझाएंगी, विपक्ष को उत्तर देंगी, ये अभी हमें संसद में ही देखने को मिलेगा।